बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक। बस आप सबके लिए तहे दिल से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और ढेर सारी अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दिखाए। और आज जो है ना, बस अजीब सा दिल हो रहा था क्योंकि आज मेरी अम्मी की फातह दिलानी है और उनकी बरसी बरसी की नियाज है। तो यही सदका जारी होता है कि जब हमारे कोई दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो औलाद जो होती है उनके लिए सदका जारी होती है। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है ना अल्फाज, ऐसा लग रहा है अल्फाज ही नहीं है मुझे, क्योंकि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उनका कोई नेमुल बदल ही नहीं है, मगर ये है कि हम जितना हो सकता है हम उनके नाम का सदका खैरात और कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो इनको सवाब मिलता रहे। यानी किसी मस्जिद में कहीं मस्जिद बन रही हो तो वहाँ पर आप एक ईंट के जो है पैसे भी लगा सकते हैं। तो अगर उस मस्जिद में एक ईंट लगेगी आपके नाम की, तो उसका भी आपको जो है जब तक अजर मिलता रहेगा, जब तक वो मस्जिद कायम है और लोग इबादत कर रहे हैं। तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक वहाँ पर आप सफ़े बिछवा दें या दरियाँ बिछवा दें, पानी की मशीन लगवा दें, कूलर रखवा दें, पंखा लगवा दें, कुछ भी आप जो है अल्लाह के घर में आप थोड़ा बहुत जो है खर्च कर दें। और माँ बाप का तो उनका हम कर्ज उतार ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी मेहनत करके हमें पाला, हमें परवरिश करी, अच्छी अच्छी हमें बातें सिखाई, तरबियत दी हमारी। और अभी मैं आज कमेंट्स पढ़ रही थी कि यानी लोग इतनी इतनी मुझे दुआएं दे रहे थे और अम्मी के लिए जो मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे थे, सबका मैं बहुत ज़्यादा दिल से थैंक्स करना चाहूँगी। और मेरे साथ साथ जो है मेरे हस्बैंड, इन्होंने भी अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करी, और यही अल्लाह का सिला है कि आज अल्लाह ने मुझे जो है इसका सिला अता किया है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, मेरा एक कमरे का घर था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह मुझे इतना नवाजेगा। और ये सब कुछ जो है हमारे माँ बाप की दुआओं की बदौलत है। और मेरे हस्बैंड जो थे ये भी अपने माँ बाप का बहुत करते थे, इतना करते थे कि जब हमारी आमदनी नहीं थी तब भी ये मतलब अपने इनकी जो फादर थे ना, उनको बोलते थे अद्दा बोलते थे ना, उनके लिए फल लेके आते थे, हमारे घर में नहीं आते थे। मगर मैं कहती थी कि आज जो है आज ये जो दिन है इंशाल्लाह ताला कल नहीं रहेंगे। तो आप सबको मैं यही कहती हूँ हमेशा से कि कोई अगर ऐसा वक्त आता है, कोई परेशानी आती है, तो यही सोच के जो है ना आप अच्छा वक्त की उम्मीद रखकर और ये सोचा करें कि रात के बाद दिन ज़रूर आता है, और कभी सदा जो है दिन एक से नहीं रहते। तो कहते हैं ना कि 12 साल के बाद तो हमारी अम्मी कहती थी कि 12 साल बाद तो बूढ़े के दिन भी फिर जाते हैं। तो आज अम्मी की बरसी की नियाज जो है मैं दिलवा रही हूँ, और उसमें हम ये करते हैं कि कुरान खानी वगैरह करवाते हैं। और बाजी भी आती है, मगर बाजी की तबीयत सही नहीं, उनके जो है दाढ़ में काफ़ी दर्द हो रहा था और वो नहीं आई। तो उनकी नियाज वाले दिन हम जैसे ये करते हैं कि हमारी सास की, ससुर की और हमारी जो अम्मी और अब्बा की है, मैं सबकी एक साथ नियाज जो है दिलवा देती हूँ। और हर नमाज में वैसे मैं जो भी पढ़ती हूँ उनके नाम का जो है नाम लेके बख्शवा देती हूँ मैं। तो मेरी शुरू से आदत यही है। तो इस तरह से मैं नियाज दिलवाती हूँ कि ये जोड़ा लेकर आई मैं अपनी अम्मी के नाम का, और ये जोड़ा ले आई मैं, और उनको ये कलर पसंद था हमारी अम्मी को, तो किसी को दे दूँगी मैं जो इसके मुस्तहिक होंगे और वो पहनेंगे तो इसका जो है सवाब मिलेगा उनको। तो ये तो खैर कुछ भी नहीं है, ये बस दिल की तसल्ली के लिए हम करते हैं, किसी गरीब की भी मदद हो जाती है। और ये मैं लाई हूँ अपनी सास के लिए, यानी इनकी अम्मी के लिए, इनकी अम्मी के नाम का। तो उनको ये कलर बहुत अच्छे लगते थे इस तरह के। और ये दुपट्टा है, इस तरह से मैंने ले लिया। और चप्पल जो है वो भी मैं लेके आई, एक मैं लाई हूँ अम्मी के लिए और अम्मी के नाम की, और एक जो है मैं लाई हूँ अपने सास के नाम की, यानी उनको भी मैं अम्मा बोलती हूँ। अब आप कहेंगे कि ये भी अम्मी ये भी अम्मी, तो दोनों अम्मी है मेरी।
तो अच्छा, मेरी सास मुझसे बोलती थी कि जब मैं ना दुनिया में नहीं होंगी तो तुम मेरी न्याज दिलवाओगी। तो मैं बोलती थी अम्मा कैसी बातें करती हो आप। तो कहती थी नहीं, तुम मेरी बेटी हो और मुझे यकीन है कि तुम मेरी न्याज दिलवाओगी। तो मैं दिलवाती हूँ उनके नाम की न्याज। और मेरे हस्बैंड को तो पता भी नहीं होता, जो भी होता है मैं कर लेती हूँ। मुझे जो भी करना होता है तो मुझे उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे मैंने हमेशा यही कहती हूँ कि जिनके माँ बाप अल्लाह ने दिए हैं इनको, तो उनकी अपनी दिल जान से खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप की खिदमत का नतीजा जो है ना, सिला जो है, वो अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी ज़रूर इसका मिलता है। और बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो माँ बाप का नहीं करते, पैसे बचा बचा के रख लेते हैं, या जी चुराते हैं, आंखें चुराते हैं कि भाई हम जाएंगे तो खर्चा हो जाएगा, या हमारे पास टाइम नहीं है। तो उनकी बरकतें भी मैंने उड़ते हुए देखा है, उनको परेशान हाल भी मैंने होते हुए देखा है। तो ये नहीं है कि हम उनसे बचाकर हम जो तरक्की कर सकते हैं। आज जो भी मुझे वो काम मिला है, मेरे हस्बैंड को मिला है, हमारे माँ बाप की खिदमत करने का ही नतीजा मैं समझती हूँ कि वो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। क्योंकि माँ बाप के दिल से जो दुआएं निकलती है ना, वो बहुत अल्लाह के पास जो है कबूल होती हैं और वो बहुत अनमोल होती हैं। जब अंबर होने वाली थी ना, तो अम्मी को कितने साल हुए? क्या हो गया? नहीं, तहसीन था गोद में 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। और अम्मा को कितने साल हो गए? अम्मा को तो अंबर थी, अम्मा को हुए मेरे ख्याल 20 साल। हाँ, तो जब अंबर होने वाली थी ना, तो मैं बहुत रोती थी। मैं इतना रोती थी, मैं और लेट के बच्चे ट्यूशन चलाते तो मैं रोती थी। मैं कहती थी पता नहीं मेरा जो सीज़र होगा, तो चौथा सीज़र होगा, तो पता नहीं मैं बच पाऊंगी नहीं बच पाऊंगी। और मेरे तो मैं ये डर रखता था मुझे कि मेरी दुआओं वाले हाथ नहीं है मेरे ऊपर, और मेरी दुआ करने के लिए कोई भी नहीं है। बस ये सोच सोच के रहती थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा और मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि माएँ जो होती हैं वही संभालती हैं बच्चों को। मगर रूह का रिश्ता जो होता है वो रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। हमेशा अक्सर ऐसा हुआ है कि मुझे कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है, तो अम्मी जो है वो ख्वाब में आती हैं और मुझे तसल्ली दे के जाती हैं। और बाजी के साथ भी ऐसे होता है, बाजी कभी परेशान होती है तो बाकायदा ख्वाब में आके उनसे जो तसल्ली दे के जाती हैं। तो आज जो भी हूँ मैं आप लोगों के सामने, बस मेरे माँ बाप की दुआएं। तो माँ के पाँव के नीचे तो अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है, और बाप जो है वो जन्नत की कुंजी है। तो बाप की खिदमत किए बगैर भी हमें, जब तक हमें कुंजी नहीं मिलेगी तो हम जन्नत में कैसे दाखिल होंगे। तो बस उसकी उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। और ये मैं कुछ ये लाई हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाके, मुझे बहुत, तो ये मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके अभी लाया हूँ। ये पूरी जो है ये सब खड़ी रही ना पूरे, जैसे मतलब इसमें तकरीबन 25-26 अफराद की ये पूरी है। मगर ये से ज़्यादा भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि एक जो है ना ये पूरी नमाज का 30-35 अफराद इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये मैं लाई हूँ अपनी सास ससुर, अपनी अम्मी और अब्बा के नाम की, मैं मस्जिद में रखवाऊँगी। तो यही सबका जारिया होता है। और जो बाहर मैंने घर के बाहर जो मैंने पानी का नल लगवाया है, वो भी मैंने यही नियत करके लगवाया था कि ये मेरे सास ससुर और मेरी अम्मी और अब्बा के नाम के लगवाया। तो लोग यहाँ से पानी पी के जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, वज़ू करते हैं। तो ये बहुत अजर मिलने वाला ये अमल है। और आप लोग भी जो हस्ब तौफीक को इस तरह की जितना अल्लाह ताला ने दिया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो काम है ना, यही हमारे काम आते हैं और यही जो दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि दुनिया से जाने के बाद तो सारे अमल ख़त्म हो जाते हैं। और इसीलिए ये लोग औलाद की दुआ करते हैं कि औलाद जो है सदका जारिया करेगी, हमारे लिए कुछ पढ़ के बख्शवाएगी, कुछ हमारे लिए खैरात ज़कात करेगी, हमारे नाम का कुछ पढ़वा के बख्शवाएंगे। तो अल्लाह पाक सबकी औलादों को नेक बनाए। कुछ औलादें ऐसी भी होती हैं इनको पता ही नहीं होता कि हमारे माँ बाप की कौन सी तारीख थी जिस दिन वो हमसे रुखसत हो गए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जब लोग दुनिया में होते हैं ना, तो आप उनकी कदर करें, और अच्छा काम अगर करते हैं तो उनकी तारीफ़ करें, उनका हौसला बढ़ाएं। ये नहीं कि उनके मरने का इंतज़ार करें कि जब ये चला जाएगा तो उसके बाद हम तारीफ़ करेंगे। और दुनिया से तो वो
गमज़दा होके जा रहा है, और जब वो चला जाता है फिर पीछे हम कहते हैं नहीं बहुत अच्छा था, बहुत आ, अच्छे काम थे इसके। उसको तो नहीं पता ना दुनिया से, तो वो दुखी दिल होके गया है। तो दुनिया में उसकी कदर करें तो वो जाते वक्त भी जो है अच्छी मतलब यादें लेके जाए आपकी, खुश होके जाए, गमज़दा होके ना जाए। तो कहते मरने के बाद कदर करते हैं लोग, तो मरने के बाद नहीं, उसकी ज़िंदगी में भी कदर करें। और एक दिन तो सबको जाना ही है दुनिया से, क्योंकि कुरान पाक में है कि मौत का मज़ा सब जानदार को चखना है। तो आगे पीछे सब अब सफ़र में ही है, किसी का कब वक्त आता है, किसी का कब वक्त आता है। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे और अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनकी औलादें अल्लाह पाक उन औलादों को नेक बनाए, और जिनके नहीं है औलाद अल्लाह पाक उनको नेक औलाद अता फरमाए। सबके लिए हमेशा यही दुआ करती हूँ। आप लोग सब बोलते हैं कि हमारा नाम लेके करें, तो सबका नाम नहीं ले सकती, बस तसव्वुर में जो है मैं दुआएं करती हूँ। और माँ बाप से किसको मोहब्बत नहीं होती। मैंने ऐसी औलाद भी देखी है जो जिनको कदर नहीं होती, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि आप इन रिश्तों की कदर करें, रिश्तों की अहमियत जानें और एक दूसरे का लिहाज करें। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ ज़र्दा बनाने के लिए, और अभी जो है कपड़े चेंज करने के बाद में जो है न्याज का पकाना शुरू करूँगी। तो ये मैंने सेरा चावल लिए तकरीबन 1.25 किलो। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, और 2-3 पानी से मैंने इसको अच्छा सा धो लिया है। और यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में पानी डाल दिया था, ताकि चावल जो है वो इसमें हम उबालें तो आसानी से उबल जाए। तो बड़ा बर्तन लें, जब भी आप चावल बॉयल करें बड़ा बर्तन लें, ताकि चावल जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाएँ। तो चावल जो है अपनी तादाद से फूल कर जो है डबल हो जाते हैं, इस वजह से हमें बड़ा बर्तन लेना पड़ता है। तो चावल मैंने बॉयल कर लिए, और इसको मैंने छलनी की मदद से छान लिया था इसका पानी, और दोबारा मैंने इसी बर्तन में ये चावल डाल दिए। तो इसके अंदर मैंने कोई कनी नहीं छोड़ी। बाद लोग कहते हैं कि एक कनी छोड़ें, आप चाहें तो एक कनी छोड़ सकते हैं। और इसको मैं तकरीबन जो है 3 पाव में चीनी इसके अंदर डालूँगी, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है कम या ज़्यादा जो है मीठा कर सकते हैं। तो चीनी डालकर जो है हम एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है ये मीठा ज़र्दा बन जाता है। और चीनी जो है इसको मेल्ट होने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। तो मैं इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको जो है पकाऊंगी, और इसके अंदर कोई मैंने तवा वगैरह नहीं रखूँगी। मैं बस लो फ्लेम में पकाऊंगी, ताकि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट होकर इसके अंदर मिठास जो है इसके अंदर आ जाए। तो चीनी मैंने डाल दी है, और इसके अंदर जो है हम घी भी डालेंगे। तो घी आप जो है तकरीबन 1 पाव के करीब डाल दीजिएगा। ऊपर से हम घी शामिल कर देंगे, और इसको हम ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर जो है गुड़िया और मेरी बहन की बहू है वो आई थी, मोहतर भी है। तो यहाँ पर कुरान पाक जो है पढ़ना स्टार्ट हो गया, और बाजी ने भी कुरान पाक पढ़ के जो है भेजा था, ताकि कुरान पाक जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ के बख्शवा सकें। तो अल्लाह पाक बस कबूल करें, और कोई ना कोई कुरान पाक का ऐसी आयत, सूरह यासीन या सूरह रहमान या सूरह मुल्क वग़ैरह आप पढ़कर याद कर लें, ताकि हमारे दिल में जो है कुरान पाक का कोई भी हिस्सा हमारे दिल के अंदर महफूज हो जाए। तो कुरान पाक पढ़ने में जो सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता। तो अभी मैं वापस नीचे आ गई, और आकर जो है फिर जर्दे की तरफ हम आ गए। तो यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ते और खोपरे को मैंने काट लिया था इस तरह से, और पेठा मैंने मंगवाया था तकरीबन 1 पाव, और 1 पाव मैंने मंगवाए थे ये मिक्स रसगुल्ले। तो ऊपर से हम जो है गार्निश करेंगे, और थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे जो हमने चीनी डाली थी। और चावल देखें, कोई भी चावल जो है इसके अंदर नहीं टूटा, और एक एक चावल इसका बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये कलरफुल से रसगुल्ले। और ज़र्दा मैंने कम इसलिए बनाया है क्योंकि ज़र्दा जो है कम ही खाने में आता है, और बिरयानी की रेसिपी के साथ में इसकी रेसिपी दे देती, मगर बिरयानी की रेसिपी काफ़ी मेरी बड़ी हो गई थी, इस वजह से मैं अलग से ज़र्दे की रेसिपी दे रही हूँ। और ऊपर से मैंने पेठा भी डाल दिया जो मैंने काट के रखा था। और 1 पाव मेरे पास खोया रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अगर खोया नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें डालें। ये खोए से ज़रा ये होता है कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर।
तो खोया मैंने इसके अंदर डाल दिया और जो हमने ड्राई फ्रूट वगैरह काटे थे वो भी हम डाल देंगे। और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि जो हमने चीज़ें डाली हैं ना ये भी इसके अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और आपको अगर ऐसा ज़र्दा बनाना है तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ज़र्दा तैयार होगा और बहुत ही झटपट सा। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। 10 मिनट के बाद ये, और अब मैं जो है सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ और महल्ले में तकसीम होगी। इसके बाद हम जो है बच्चों में खिलाएंगे और घर वाले भी हम लोग जो है इकट्ठे बैठकर ये फातिहा का हम लोग खाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, अपने घर में खुश रखे अल्लाह पाक। और आप लोग अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी ढेर सारी दुआएं लें और अल्लाह पाक आप सबके माँ बाप को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी देखें फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ मैं आपको, जो हमने लज बिरयानी बनाई थी और जो ज़र्दा बनाया था। तो ज़र्दे के साथ जब मैं याद दिलाती हूँ बिरयानी के साथ ज़र्दा ज़रूर बनाती हूँ। और कहते हैं ना कि माँ का जायका औलाद के अंदर ज़रूर आता है। तो यही वजह है कि हमारी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और गुड़िया भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो ये कुदरती अमल है और कोई भी आप दिल से करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर जो है उसका फल देता है। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप लोग कुकिंग विद शबाना के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसी बात के साथ मैं आप लोगों के साथ इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।